मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बादल फाट बारिश कहर बरपा रही है। कई जिलों में जहां राहत की बारिश हो रही है तो वहीं कुछ जिलों में यही बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। कहीं नदी नाले उफान पर है तो कहीं सड़कों ने समंदर का रूप ले लिया है। कई जिलों में चेतावनी भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में बादलों ने जिद ठान रखी है। बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। गरज के साथ लगातार हो रही बारिश ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में तांडव मचा रखा है। भारी बारिश से शहरी क्षेत्रों में जल भराव और आफत देखने को मिल रही है तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का भी बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के ये पन्ना की तस्वीरें हैं जहां दर्जन भर गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ और बारिश से तबाही को देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी का आदेश दे दिया है। मुरैना में भारी बारिश से आफत नजर आ रही है। यहां नाले के तेज बहाव में एक युवक बह गया। सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिले के सबलगढ़ तहसील मुख्यालय पर खाड़ नाला में युवक बहा जिससे हड़कंप मच गया। इधर सतना में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। शहर में पन्ना नाका, बैंक कॉलोनी, खेरमाई रोड और पुष्पराज कॉलोनी सहित कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश से शहर में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पुष्पराज कॉलोनी में हालात बेहद गंभीर हैं, जहां नालियों का पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। वहीं डाली बाबा पुल के पास पानी का बहाव इतना तेज है कि प्रशासन ने सड़क पार न करने की चेतावनी देते हुए बोर्ड लगा दिए हैं। शहर की इस भयावह स्थिति को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और निगम को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं रीवा में भारी बारिश ने तांडव मचा रखा है। कहर बनकर बरस रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। रीवा के सतनी गांव में बन रहे एक अस्पताल में अचानक बाढ़ आने के कारण वहां निर्माण कार्य कर रहे कर्मचारी फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस सहित एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। वहीं रीवा के मऊगंज में देर रात हुई मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। इधर छतरपुर में भी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लवकुश नगर थाना क्षेत्र के पठा चौकी अंतर्गत मिड़का से बमोहरी मार्ग में बना नाला उफान पर होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नाला उफान पर होने से आवागमन बाधित हो गया। वहीं धामची गांव में बारिश से नदी के उफान पर होने से बुरा हाल है, जहां कई परिवार के लोग अपनी छतों पर चढ़कर खुद को सुरक्षित कर रहे। छतरपुर शहर के किशोर सागर तालाब का पानी बाहर आने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किशोर सागर तालाब के पास दो पहिया गाड़ियां लगभग डूबने के कगार पर हैं। वहीं सभी घरों में पानी भर गया है। वहीं छतरपुर में भारी बारिश से उर्मिल नदी उफान पर है। जिले के बांध खतरे के निशान से ऊपर हैं। डैम के पास के इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। पानी की आवक को देखते हुए सिंहपुर बांध के 3 गेट खोले गए। छतरपुर जिले सहित समूचे बुंदेलखंड में बारिश कोहरा मचा रही है। महाराजपुर नगर का शिवसागर तालाब लबालब हो गया है। बहुत तेज बारिश से महाराजपुर कुम्हेड़ नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। इस भयावह स्थिति में प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं तस्वीरें ग्वालियर से हैं, जहां बारिश में जल भराव पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने आनंद नगर में कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर भरे पानी के बीच बैठकर प्रदर्शन किया। पानी की निकासी नहीं होने पर इलाके के सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। इधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बारिश ने कहर बरपाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बादल फाड़ बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन उफनती नदियों के बीच आदिवासी ग्रामीण जान जोखिम में डालकर हाफ नदी पार कर रहे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ा है, फिर भी ग्रामीण बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के अपने घरों तक पहुंचने के लिए लापरवाही से नदी पार कर रहे। वायरल वीडियो ने शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही को भी उजागर कर दिया। सूरजपुर में बारिश की वजह से छात्रावास में पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं छात्रावास अस्थायी तालाब में बदल गया। छात्रों के कमरों में पानी घुस चुका है। छात्र नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जिला मुख्यालय के बीचों बीच स्थिति प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास की तस्वीरें प्रशासन पर बड़े सवाल उठा रही हैं। बारिश की वजह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में परेशानी बढ़ गई है। नदी नाले तालाब उफान पर हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं, तो कहीं पुलिया बह गई तो कहीं गांव जलमग्न हो गया। इस आफत को देखते हुए प्रशासन किसी भी खतरे से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है और लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। बिगड़े हालात को देखते हुए अब आम लोग भी प्रशासन की ओर ताक लगाए बैठे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।
साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। सरगुजा से रानूराज हमारे साथ, छतरपुर से राधेश्याम सोनी, जबलपुर से अमित और हमारे साथ ग्वालियर से विनोद जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सरगुजा का हाल ही जानेंगे। रानूराज, सरगुजा में इस समय क्या हाल है? बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी देखिए, 2 दिनों पूर्व काफी भारी बारिश देखने को मिला था। उसके बाद 2 दिन से हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जैसे सूरजपुर जिले की तमाम तस्वीरें सामने आ रही है कि कहीं छात्रावास डूब जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संकट की घड़ी बनी हुई है, क्योंकि जो बरसात है वो काफी हद तक हो चुकी है और लगातार नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। कहीं छात्रावास डूब जा रहा है तो कहीं लोगों को रास्ता पार करने में काफी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पुल और पुलिया जो है उसके ऊपर से पानी का बहाव देखा जा रहा है। लेकिन अभी 2 दिनों से सरगुजा में राहत है, क्योंकि हल्की बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर जो बारिश होगी, अल्प बारिश है, बिजली चमक के साथ हल्की बारिश होगी। लेकिन 2 दिन पूर्व की जो स्थिति थी वो काफी भयावह थी और आने वाले जो समय में जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए लग रहा है कि और भारी बारिश होगी, जिसके लिए प्रशासन को तैयारी कर रहा है प्रशासन, और इस तैयारी में जुट गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। और लोग लगातार, ये क्या वनांचल एरिया और वनांचल एरिया होने के कारण छोटे छोटे पुल और नाले नदी हैं जो कि पहाड़ों से लगे रहते हैं, कभी भी यहाँ का जल स्तर जो होता है वो ऊपर चला जाता है, जिससे कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार हो रही बारिश से कहीं ना कहीं जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को चेहरे पर भी बहुत खुशी है, क्योंकि धान की जो फसल है वो लहलहाते नजर आ रहे हैं। और खासकर जो सरगुजा है वहां पे मक्के की पैदावार बम्पर होती है, लेकिन जो ये लगातार बारिश हो रही है उससे मक्के का जो फसल है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। लेकिन धान की फसल खेतों में लहलहा रही है, किसानों के शकल पे, चेहरे पे मुस्कान है, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी मुस्तैद है, क्योंकि जो बारिश है कहीं ना कहीं जो कार्यालय हैं और जो छात्रावास है वो डूब जा रहे हैं, और नदी नाले उफान पे जहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार स्टैंड बाई में रखी गई है कि कोई ना कोई कैजुअलिटी, किसी तरह कैजुअलिटी ना हो। और साथ ही जिला प्रशासन जो है इस ओर ध्यान देके और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों से अपील भी कर रहा है कि जहां जल भराव हो उस ओर ना जाएं, और साथ ही जहां पर लोग हैं और जल भराव की समस्या है या बड़े बड़े जलप्रपात है, पर्यटक स्थल है, वहां पर कोई कैजुअलिटी ना हो, जिसके कारण जिला प्रशासन ने वहां पर बाहरी बल, पुलिस बल तैनात रखा है कि कहीं ना कहीं कुछ बरसात के दिनों में लगातार ऐसे देखा जाता है कि कैजुअलिटी होती है, किसी का पैर स्लिप होने से वाटरफॉल से नीचे गिर जाता है, तो इस तरीके के घटना ना हो इसके लिए जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। अगर बात करें अमित, जबलपुर में देखिए फिलहाल तो जलप्रपात है यहाँ पर, और ऐसे में जलप्रपात का क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है? क्या पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, जबलपुर के आसपास बहुत सारे जलप्रपात हैं। आपको बता दें, धुआंधार है, बगदरी वाटरफॉल है, तो ऐसे कई जलप्रपात यहाँ पर लोग देखने आते हैं। अब जैसे वीकेंड्स की हम बात करते हैं तो आने वाले 2 दिनों में काफ़ी संख्या यहाँ लोगों की बढ़ जाती है। जबलपुर के भेड़ाघाट में एक रोको टोको टीम तैयार की गई है जो 24 घंटे घाट पर अलर्ट रहती है। धुआंधार, क्योंकि वहाँ पर बड़ा फ्लो लोग देखने आते हैं, तो एक रोको टोको टीम वहाँ पर तैनात की गई है जो आने जाने वालों को, सेल्फी लेने वालों को, फोटो लेने वालों को अलर्ट करती है, और एक दायरा बना दिया कि उसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। अभी बीते 2 दिन पहले बगदरी में एक बड़ा हादसा हो गया था। कुछ लोग पिकनिक मनाने गए थे तो एक लड़के का पैर फिसला तो वो नीचे खाई में जाके गिरा, जिसे रेस्क्यू करके निकाला गया। तो कहीं ना कहीं आसपास के जितने वाटरफॉल्स हैं उसमें तैनाती की गई है, एसडीआरएफ की तैनाती है, होमगार्ड्स की टीम तैनाती, लोकल थाने के बलों को तैनात किया गया, क्योंकि जबलपुर में बारिश के बाद जो नज़ारा काफ़ी सुंदर हो जाता है। तो दूर दूर से लोग देखने आते, जबलपुर पूरे प्रदेश से लोग आते भेड़ाघाट का नज़ारा देखने। तो इस तरह को लेके, और अभी जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले 2 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आज सुबह से धूप तो निकली है, लेकिन दोपहर तक ये तेज बारिश भी होने की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। जी बिल्कुल ठीक है, और छतरपुर का भी हाल जान लेते हैं। राधेश्याम सोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राधेश्याम, अभी छतरपुर में किस तरीके का नज़ारा आप देख पा रहे हैं? बारिश को लेकर क्या अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है? साथ ही किसान क्या कह रहे हैं बारिश को देखते हुए? किसान कितने ज्यादा प्रभावित हुए हैं इससे? जी बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं आज का मौसम बिल्कुल साफ है। सुबह से धूप निकली हुई थी, कल हालांकि 2-3 बजे से ही धूप निकल गई थी, मौसम साफ हो गया था, बरसात कम हो गई थी। लेकिन इसके अगर पहले की बात करें तो 10 दिन से लगातार
पूरा छतरपुर जलमग्न था, लगातार बारिश हो रही थी। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसमें काफी नुकसान हुआ है। जो यहाँ के तालाब हैं, डैम हैं, बिल्कुल फुल हो गए, ओवरफ्लो जा रहे हैं। सभी कोई भी ऐसा डैम नहीं जिसके गेट न खोले गए हो, सभी के गेट खोल दिए गए हैं, जिस कारण से जगह जगह विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति देखी गई। कहीं कहीं रोड कट गए, आवागमन भी बाधित हुआ है, कई लोग फंस भी गए थे। इस पूरी घटनाक्रम में हम बताएं तो करीब 25 से 30 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। अगर किसान की बात करें तो किसान को भारी नुकसान इसमें हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी तो किसान से बुवाई नहीं कर पाए, और जिन्होंने बुवाई कर भी दी थी उनका जो बीज है वो भी मर गया था। तो एक किसानों के ऊपर एक चिंता की लकीर जरूर छाई हुई है, क्योंकि आगे पानी अच्छा गिरा है तो आगे की फसल की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो इस फसल थी तो ये फसल पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, या तो किसी ने बो नहीं पाई है, जिसने बुवाई भी कर दी है उसका बीज मर गया है। तो हालांकि अगर बात करें तो छतरपुर जिले में लोग काफी परेशान नजर आए हैं इस बारिश को लेकर के। और ऐसा बताया जा रहा है कि 12 साल बाद इस प्रकार से बारिश हुई है, जो लोग जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आप देख रहे हैं घरों में लगभग 5-5 फुट पानी भर गया था, मोटरसाइकिल और तमाम सामान लोगों के डूबते हुए दिखाई दे रहे थे। तो तमाम लोग परेशान थे, क्योंकि आज रात की सांस लोगों ने ली है, क्योंकि आज मौसम खुला हुआ है। लेकिन ये मौसम कब तक खुला हुआ है ये कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो आजकल का मौसम है लुका छिपी का खेल खेला, सुबह धूप निकलती है, शाम को तेज बारिश हो जाती है। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि मौसम कब तक साफ रहेगा। हालांकि अभी भी लोगों में दहशत का माहौल है, छतरपुर लोग डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि जो बांध इलाके, डैम के इलाके से लोग सटे गांव हुए हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए। प्रशासन ने उनको अलर्ट किया हुआ है कि किसी भी समय कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई डैम टूट जाए तो हजारों लोग की जान खतरे में जा सकती है। अगर रोलमल डैम की बात करो तो रोलमल डैम से लगभग धामची गांव में 2000 लोग फंस गए थे। अचानक रात में पानी बढ़ गया था, पूरे गांव को पानी ने घेर लिया था। हालांकि प्रशासन ने रेस्क्यू करके सभी लोगों को बाहर निकाला था, जिनको जिस तरीके से हो सकता था उस प्रकार से सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही है, लेकिन फिर भी लोगों में यहाँ दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में कहीं ना कहीं जहां कहीं किसान प्रभावित हुए हैं, वहीं किसान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश अपनी फसलों को लेकर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ग्वालियर की बात करें विनोद, यहाँ पर कितने इंच तक अभी बारिश जो है वो हो चुकी है, और क्या आने वाले समय में और बारिश की संभावना है ग्वालियर में? देखिए अंजलि, अभी ये देखा जा रहा है कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसमें मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। और ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम जब एक्टिव होता है तो केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि 150 से लेकर 250 किलोमीटर तक के दायरे में जितने भी जिले आते हैं उसमें एक्टिव रहता है। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जैसे ग्वालियर अगर सेंटर पॉइंट है तो ग्वालियर से 70 किलोमीटर दूर भिंड है, 120 किलोमीटर शिवपुरी है, लगभग 40 किलोमीटर मुरैना है। तो इसी तरह से आगे गुना की भी अगर बात करते हैं तो 300 किलोमीटर के करीब गुना है। तो ये पूरा के पूरा एरिया है जो आज स्ट्रॉन्ग सिस्टम के दायरे में आ रहा है। और आज मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 14 जिलों में तेज बारिश की संभावना एक बार फिर से बताई है। हालांकि कल भी लगभग 3 से 4 घंटे बारिश हुई, जिसमें ये बताया गया था कि 200 मिमी बारिश हो सकती है, लेकिन एक अनुमान के तौर पे देखा जाए तो कल तक लगभग कहीं 1.25 इंच तो कहीं 1 इंच बारिश हुई है। जहां तक आपने पूछा कि कितना बारिश का कोटा हो चुका है, तो ये जितनी भी बारिश हो रही है अभी मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में वो सरप्लस बारिश हो रही है। अगर हम ग्वालियर की ही बात करते हैं या ग्वालियर के आसपास जो 7-8 जिले हैं, शिवपुरी है, गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, तो इन सारे जिलों में अगर देखा जाए औसतन तो अभी जो बारिश का कोटा था वो लगभग 150 के आसपास था, लेकिन कई कई जिलों में 400 मिमी तक बारिश हो चुकी है। तो ये बारिश सरप्लस हो रही है। और अब ये देखा जा रहा है कि अब जितनी भी बारिश होगी वो बाढ़ का ही रूप लेगी, क्योंकि शिवपुरी के आसपास जो मड़ीखेड़ा डैम था उसके कुछ गेट खोल दिए गए। चंबल जहां जो कोटा बैरेज से सीधा पानी आता है अब उसमें जल स्तर बढ़ने लगा है। तो जब डैम के गेट खुलने लगेंगे तो पानी को छोड़ना ही पड़ेगा, वो एक मजबूरी होती है। तो पानी जब छूटेगा तो नदी और नदी के आसपास जितने भी इलाके हों वहां बाढ़ के हालात बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये देखने में आ रहा है कि प्रशासन के लिए अब चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि अब आने वाला जो समय है वो असली मॉनसून का ग्वालियर चंबल अंचल के आसपास का माना जाता है। क्योंकि अभी तक तो ये देखा जाता था कि 25 जून या 30 जून के आसपास इस इलाके में मॉनसून दस्तक देता था और जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह तक धीरे धीरे अपना असर दिखाता था। लेकिन अब जो पहले ही असर दिखा चुका है, तो अब जो बारिश होगी वो वाकई में थोड़ा सा चुनौती भरी बारिश होगी, क्योंकि अब नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिए हैं कई जिलों में कि लोग ऐसे में इसे पिकनिक स्पॉट न बनाएं,
लोग अपनी सुरक्षा के तौर पर दूरियां बनाए रखें, चाहे वो जबलपुर की बात हो या फिर ग्वालियर के आसपास सिंध नदी के जितने भी वाटरफॉल हैं वहां लोगों को जाने से रोका जाए। तो कहीं कहीं सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है, कई इलाकों में चेतावनी जारी कर दी गई है। तो अब जो लेकिन विनोद, अगर हम बात करें लोगों की, देखिए तमाम ऐसी तस्वीरें लेकिन निकलकर सामने आती हैं कि भले ही चेतावनी बोर्ड लगा दिए जाते हों, लेकिन जब नदी नाले उफान पर होते हैं उस दौरान कुछ युवा ऐसे होते हैं जो स्टंटबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर अगर पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा होता है तो लोग उसी से उसे पार करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि एक तरफ तो प्रशासन तो कोशिश भले ही कर रहा हो साइन बोर्ड लगाने के बावजूद, चेतावनी बोर्ड लगाने के बावजूद, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए जब लोग नहीं मानते तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और फिर यही तस्वीरें कई बार हादसों में बदल जाती हैं। लोगों को खुद ही समझना चाहिए। देखिए प्रशासन किसी भी उस कोने पे नहीं पहुंच सकता या उस इलाके में हर जगह अपना सुरक्षा बल तैनात नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम ऐसे इलाके हैं, जैसे अगर हम चंबल किनारे की बात करते हैं तो लगभग 40 ऐसे गांव हैं जो हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। सिंध नदी की बात करते हैं तो 26 ऐसे गांव हैं जहां हर साल बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाता है और लोगों को इलाके अपने गांव छोड़ के दूसरी जगह उनको विस्थापित करना पड़ता है। तो इन इलाकों में तो लोगों को खुद ही समझना चाहिए कि बाढ़ की हालात है, लेकिन चुनौती है अभी आगे आने वाले दिनों में। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने देखिए इससे निपटने के लिए एक बड़ी बृहद योजना बनाई है नदियों को जोड़ने की, जो तकरीबन 70,000 करोड़ की योजना है। तो नदियां जब जुड़ जाएंगी तो हो सकता है उन इलाकों में बाढ़ के हालात नहीं बनेंगे, लेकिन लंबा वक्त लगेगा क्योंकि ये 2-4 साल का काम नहीं है, बहुत लंबा समय लगेगा। इतने सालों से लगातार लोग यही तो झेल रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, जा रहे हैं। अब योजना जब साकार हो जाएंगी तो आने वाले समय में शायद ये मुश्किल भी लोगों की दूर हो सकती है। फिलहाल उस दौरान जब ये योजना आती है उस दौरान क्या अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी वो भी देखना होगा विनोद। लेकिन अगर बात करें छतरपुर की तो देखिए राधेश्याम, यहाँ पर कितने ऐसे इलाके हैं छतरपुर के, भले ही आप बता रहे हैं कि आज मौसम साफ है, लेकिन कितने ऐसे बीते दिनों इलाके रहे जहाँ पर पानी घरों में घुस गया हो या फिर लोग अपने घरों से निकलकर कहीं दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाने का प्रयास कर रहे हों? जी बिल्कुल, ऐसे इलाके चारों तरफ लगभग ऐसे इलाके देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हो तो यहाँ से जो जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश से महोबा जिला से, महोबा और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है उर्मिल नदी का बांध है, काफी बड़ा बांध है और मध्य प्रदेश के कई ऐसे गांव उसके डूब क्षेत्र में आते हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। अभी भी हाल में पानी जब ज्यादा हो गया था उसमें तो धामसी गाँव भी उसी गाँव में पड़ता है, आसपास भी 3-4 गाँव छोटे कस्बे साइड से पड़ते हैं, तो उनमें पानी घुस गया था, लोग परेशान हुए थे। अगर बजाव क्षेत्र की बात करें तो बजाव क्षेत्र में भी जो नाले भी उफान पर थे, उनके कारण भी गांव में पानी घुस गया था, लोगों को संपर्क टूट गया था। अगर बात करें धसान नदी की ईसानगर क्षेत्र, तो ईसानगर क्षेत्र में भी लोग प्रभावित हुए, कम से कम 10 से 12 गांव के लोग प्रभावित हुए थे जिन गांव में पानी घुस गया था। हालांकि वहां पे कोई जनहानि की घटना ऐसी सामने नहीं आई है, लेकिन जो धसान नदी में पानी काफी तेजी से बढ़ गया था और पानी गांव में घुस गया था, लोगों को आवागमन में असुविधाएं हुई। हालांकि प्रशासन की टीम लगातार हर उस पॉइंट पे खड़ी हुई थी जिस पॉइंट पे पानी का भराव ज्यादा था या पानी की निकासी ज्यादा थी या जहां पे बाढ़ जैसी स्थिति थी, लोगों को रोका जा रहा था, अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा जाता था कि उस स्थान पर ना जाए, उस स्थान उसमें सेल्फी ना लें या घूमने ना जाए जहाँ पे पानी का बहाव तेज है। अगर हम बात करें कि पन्ना साइड की तो केन नदी है, केन नदी छतरपुर जिला से लगे हुए कई ऐसे गांव हैं जो उसकी चपेट में थे, बाढ़ की चपेट में थे, पानी गांव में घुस गया था, लेकिन प्रशासन की नजर सब जगह थी और प्रशासन अलर्ट मोड पर था, हर जगह चेतावनी भी दे रहा था और जिसको रेस्क्यू करना था उसको रेस्क्यू भी किया। ऐसे तमाम यहाँ के आसपास के इलाके हैं जो यहाँ जो भारी बारिश से चपेट में आए और उनको इसका वो भी उठाना पड़ा। ठीक है। अगर जैसे हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जहां पर डूब प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पर प्रशासन राहत पहुंचाने का काम भी करता है। रामराज, कोई ऐसे डूब प्रभावित क्षेत्र जहां पर प्रशासन ने राहत पहुंचाने का काम किया हो, या फिर आप बता रहे हैं कि जो मक्का के किसान हैं उनकी फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है इससे, तो क्या किसी तरीके के आने वाले समय में उनको मुआवजा शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा? क्या मुआयना किया जाएगा उन खेतों का?
जी देखिए, मक्के की फसल की शुरुआत ही अभी से होती है, लेकिन क्या है भारी बारिश में जो बीज होते हैं उसे बोने में तकलीफ जा रही है, क्योंकि जो खेत में लगातार जो पानी का बहाव है वो काफी तेज है और मक्के के बीज बहाव के बीच में उसे सूखा जमीन चाहिए जहां पे वो मक्के के बीज अंकुरित हो सके। लेकिन अभी जो लगातार जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं मक्के का फसल पे जरूर सरगुजा का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो सरगुजा है वो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। सरगुजा संभाग की बात करें तो तब सभी जिले पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और बरसात में जो यहाँ के किसान हैं वो मक्का और धान पर ही निर्भर करते हैं। धान की फसल तो लहलहा रही है खेत में, क्योंकि धान की धान को जो पानी चाहिए वो लगातार हो रहा है, लेकिन जो अधिकतम पानी हो रहा है जिससे कि मक्के की फसल लगाने में किसान को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए अब किसान जैसे अब 2 दिनों से सूखा है और अल्प बारिश हो रही है, तो इसमें अब किसान मक्के की फसल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह मूसलाधार बारिश होगी तो कहीं ना कहीं किसान को मक्के की फसल लगाने में काफी दिक्कत आ रही है। बात करें सरगुजा संभाग के आसपास और सरगुजा संभाग की, तो लगातार काफी भारी बारिश हुई है, जो कि रिकॉर्ड जो 15 साल का रिकॉर्ड है वो टूट चुका है, क्योंकि 500 मिलीमीटर से ऊपर बारिश सरगुजा में दर्ज किया गया है, क्योंकि यह पिछले 14-15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में ही जो बारिश हुई उसमें सरगुजा संभाग या खुद का अंबिकापुर शहर जलमग्न हो गया था, सड़कें नालों में और नहर में तब्दील हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आता है और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारता है, जिसके बाद लोगों को राहत मिलती है। लेकिन अभी जो वर्तमान जो स्थिति है वो किसानों के लिए अच्छी है, क्योंकि सरगुजा और ये जो सरगुजा संभाग है वहां पर किसानों की संख्या काफी ज्यादा है और अधिकतर लोग वो खेती पे निर्भर करते हैं और खेती करने का सबसे अच्छा जो समय माना जाता है और यही माना जाता है। और जिस तरीके की बारिश होनी चाहिए उस तरीके की सरगुजा संभाग में बारिश हो रहा है, जिससे कि किसानों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं मक्के की फसल में कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। जी बिल्कुल विनोद, तो ग्वालियर में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? अगर हम बात करें, देखिए कोई ना कोई इलाका तो ऐसा होगा ही जहां पर पानी भरा होगा, तो ऐसे में क्या कदम उसके लिए उठाए गए हैं? क्योंकि ये तो दावा पहले से कर लिया जाता है नगर निगम की ओर से कि अगर मॉनसून सीजन शुरू हो रहा है तो उससे कई महीने पहले से हम तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी हमारी पुख्ता है, कहीं पर जलभराव की स्थिति नहीं होगी। तो ग्वालियर में फिलहाल क्या इस बार ऐसी कोई स्थिति बनी? बिल्कुल, देखिए अंजलि, मैं बता दूं ग्वालियर की अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो लगभग 70% इलाके ऐसे हैं जहां थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो सड़कें से लेकर घर तक लबालब हो जाती हैं। इसका एक उदाहरण अभी देश भर में देखा गया ग्वालियर में चेतकपुरी वाली सड़क का, जो जयविलास पैलेस यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजमहल के सामने से निकलती है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने की वजह से वहां पानी भरा और उसकी वजह से इतने बड़े गड्ढे हो गए कि देश भर ने वो ग्वालियर के गड्ढे देखे। अब केवल एक ही सड़क नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, दीनदयाल नगर पूरा इलाका लबालब भरा हुआ था। कल तक आनंद नगर में कल कांग्रेस के नेताओं ने पानी में बैठ के धरना दिया, क्योंकि वहां पानी का निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। इसको लेके देखिए, आप दिल्ली और भोपाल के एक्सपर्ट्स की टीम भी ग्वालियर में आई और उन्होंने कहा कि नालियां बंद कर दी गई हैं, जो सड़कों के निर्माण हो रहे हैं उसमें नालियां नहीं बनाई जा रही, पानी निकलने की जगह नहीं होगी। लेकिन ये भी बड़ा गंभीर विषय है विनोद की एक तरफ तो तमाम दावे हर साल किए जाते हैं कि हमने हालातों को सुधार लिया है और इस बार जो पिछले साल हालात बने थे वो हालात अब नहीं बनेंगे, लेकिन अमूमन वही तस्वीरें, ऐसी ही तस्वीरें साल दर साल वो हमें देखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए।